गुरु वंदना के लिए नेत्र बंद करें और अपने गुरु को मानसिक रूप में उपस्थित देखें। तभी आपका प्रार्थना करना सार्थक होगा। अगर गुरु नहीं है ध्यान में तो फिर प्रार्थना किसको सुना रहे हैं? हवा सुनेगी कि आकाश सुनेगा? इसलिए जिसकी प्रार्थना करते हो उसकी उपस्थिति भी होनी चाहिए। सभी लोग सर्वप्रथम अपने श्वासों को आते जाते देखें। चंचल मन को शांत करने के लिए बाहर भ्रमण करने वाले मन को घर में भीतर लौटाने के लिए श्वासों का ध्यान महत्वपूर्ण है। श्वासों के साथ मन लग जाएगा तो फिर बाहर का चिंतन कौन करेगा? मन तो एक है। अगर वो श्वासों के आने जाने में लग गया, देखने में लग गया, तो बाहर जगत शून्य हो गया, बिल्कुल शून्य। न कोई वृक्ष है, न पत्र है, न कोई पशु है, न पक्षी है, न कोई जड़ है, न कोई अचल है। क्योंकि इन सब का भेद बताने वाला, देखने वाला आपका एक मन है। और मन एक समय में केवल एक ही काम करता है। अगर वो मन आँख के साथ लग गया तो फिर वह कान के साथ काम नहीं कर पाएगा। कान को इंतजार करना पड़ेगा, आँख से लौटेगा, आँख से खाली होगा तो खाली मन कानों की तरफ जाएगा। वो बुकिंग सबकी कर लेता है पर सीरियल वाइज सबको चांस देता है। अभी कान के साथ मन काम कर रहा है, वो नासिका के साथ नहीं कर पाएगा। जब कान से उसको छुट्टी मिलेगी तो वो नासिका के साथ जुड़ेगा। अभी नासिका के साथ काम कर रहा है, वो जिह्वा के साथ नहीं जुड़ पाएगा। नोट कर रखा है उसने कि मेरे को जिह्वा के साथ जाना है, जिह्वा का कॉल आया हुआ है, पर अभी नासिका की सर्विस पूरी होने तक उसे इंतज़ार करना होगा। जिह्वा के साथ मन जुड़ा हुआ है, अभी त्वचा के साथ वो नहीं जुड़ सकेगा। सेंसेशन का काम अभी वो नहीं कर पाएगा। त्वचा को इंतजार करना पड़ेगा। मन जब खाली होगा जिह्वा से तो इसमें लगेगा। तो यहाँ
दो बातें समझने की है। पहला तो यह है कि मन ही मुख्य इंद्रिय है। हम 10 इंद्रियां गिनते हैं शास्त्र दृष्टि से, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और इनके ये 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पर ये 5 नहीं है, एक ही है, क्योंकि एक ही समय में एक ही काम होता है। 5 काम एक समय पे आप नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार वाक, पाणि, पाद, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन 5 नहीं, एक ही है, क्योंकि मन एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ेगा और उसका काम करेगा। अब इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हम 10 टोटल करते हैं, लेकिन ये 10 नहीं है, केवल एक ही है, क्योंकि मन तो एक है। चाहे वो कर्मेंद्रियों के क्षेत्र में जाए तब भी एक के साथ, ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में जाए तब भी एक के साथ। ये नहीं कि एक साथ दोनों में लग जाएगा, कर्मेंद्रिय का भी काम और ज्ञानेंद्रिय का, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ न कुछ अंतर रहता ही है, एक से जुड़ता है, दूसरे से हटता है। तो महत्वपूर्ण बात यह समझो कि मन एक है, और अगर वो एक श्वास की क्रिया में जुड़ गया तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां वेटिंग लिस्ट में पड़ी रहेंगी। कोई इमरजेंसी नहीं इनकी, क्योंकि मन अभी प्राणों के साथ लगा हुआ है। जब श्वास अंदर जाता है तो मन उसके पीछे पीछे चलता है। जब प्राण भीतर रुकते हैं तो मन रुक जाता है। जब प्राण बाहर की तरफ लौटता है तो मन भी पीछे पीछे जाता है। बस मन के और प्राण के साथ गठबंधन हो गया है, जुड़ गए हैं। जैसे चुंबक और लोहा पकड़ में आ जाता है, ऐसे ही प्राण और मन एक साथ जुड़ गए हैं। अब कोई अनुलोम प्राणायाम करे, उसकी मर्जी। कपालभाति करे तो मर्जी, भस्त्रिका करे तो मर्जी, प्राणायाम करे तो उसकी मर्जी, अंतर प्राणायाम करे या बाह्य प्राणायाम करे। पर ये प्राण के क्षेत्र में ही अभी मन रहेगा, और मन एक समय में एक ही काम करता है। एक साथ वह कुंभक भी कर ले और एक साथ अनुलोम विलोम भी करता जाए, भस्त्रिका भी करता जाए। कपालभाति कभी नहीं हो सकता। तो मन भी एक है और इंद्रिय भी एक ही है, तो एक समय में एक ही काम करता है। अब क्या हो रहा है, मन बस प्राण के साथ लग गया है, और प्राणों के अंदर
एक तारता है, बस वो भीतर बाहर सुबह से रात्रि तक, रात्रि से सुबह तक उनका एक ही बस ड्यूटी, एक ही सेवा, एक ही काम, और वो भी समान। तुम्हारे कामों के अनुरूप उसकी गति बढ़ जाती है। ध्यान करोगे तो 1 मिनट में 5-6 हो जाएंगे। आँख खोलकर संसार को देखोगे 1 मिनट में 16 हो जाएंगे। चलने लगोगे 32 हो जाएंगे। दौड़ने लगोगे 64 हो जाएंगे। स्त्री पुरुषों का भोग होगा 125 हो जाएगा। तो ये तुम्हारी मर्जी पर है। परमात्मा की राशि को तुम किस रेट में खर्च करना चाहते हो। जितना तुम बहिर्मुख होगे, प्राण शक्ति उतनी ज़्यादा खर्च होगी। जितना अंतर्मुखी रहोगे, तुम्हारी प्राण शक्ति कम खर्च होगी और तुम्हें लगेगा कि कोई 200 वर्ष जी गया। तुम्हें लगेगा कि अरे वो तो 500 साल जीवित रहा। ये वर्षों से कोई संबंध नहीं है जीवन का, श्वासों से है। तुम किस रूप में श्वासों को खर्च करते हो, वो ही तुम अपनी उम्र जानो। हिमालय में बैठे हैं ध्यान में, कोई 2000 वर्ष का, कोई 500 वर्ष का ध्यान में बैठे हुए। क्यों? वो खर्च करते नहीं, उनका मन बहिर्मुख होता नहीं, उनका मुंह सब अंतर्मुखी। तो जितना मन अंतर्मुखी रहेगा, प्राण गति धीमी हो जाएगी। अभी तुम क्रोध करने लगो तो प्राण गति कितनी तीव्र हो जाती है। तो अब क्या लाभ होगा वो भी समझें। प्राणों का और मन का यहाँ पर मिलन चल रहा है। तो मन कभी भी नहीं चाहेगा कि प्राण जल्दी जल्दी चले, और मन ये भी नहीं चाहेगा कि प्राण धीमे धीमे चले। चल रहा है, भीतर बाहर आ रहा है, जा रहा है। तो और समझे, प्राण के अंदर आने में राग नहीं कर रहा है मन, और प्राण के बाहर जाने में द्वेष नहीं कर रहा है मन। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात समझेंगे ये। बस सामान्य गति चल रही है। तो मन को इन प्राणों के साथ न राग है न द्वेष है। मन नहीं चाहता कि प्राण निकल जाए, द्वेष नहीं है, और मन को लोभ भी नहीं है कि प्राण ज़्यादा ज़्यादा अंदर आ जाए। कितनी अद्भुत घटना! राग द्वेष से छुटकारा आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर। न अंदर आने में लोभ है, न राग है, न बाहर जाने में हमारे को कोई द्वेष है, न उसके प्रति कोई वैराग्य है। अब क्या इसका फल होगा वो भी समझें। अब आप अकर्म हो गए, इतना पीरियड, इतना समय आपका अकर्मी हो गया, ये समाधि हो गई। ये सचमुच में समाधि हो गई कि राग और द्वेष नहीं, समता में है। समता में रहना ही तो समाधि है।
इस वक्त पर न काम है न क्रोध है, न लोभ है न मोह है, न राग है न द्वेष है, केवल साक्षी है, केवल साक्षी। ये तुम्हारा मुक्ति का समय है। कोई योग यज्ञ करने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई प्राणों को रोकने की रेचक पूरक कुंभक करने की जरूरत नहीं। बस केवल श्वासों के आने जाने को बस देखते रहे, तो देखते देखते प्राणों की गति शांत होने लगेगी, शांत होने लगेगी। बच्चा बहुत चंचल है, लेकिन उसका बाप की दृष्टि बच्चे पे पड़ जाए, बाप एक दृष्टि से बच्चे को देखता रहे, तो वो बच्चे की चंचलता खत्म हो जाती है, उद्दंडता खत्म हो जाती है, बदमाशी रुक जाती है, बाप की दृष्टि पड़ गई। तो ऐसे ही आपकी प्राण के ऊपर दृष्टि पड़ गई, शांत हो गया। ये मुक्ति का सहज तरीका है। इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। न कान बंद करना है मुझे, न आंख बंद करना है, न मुझे नाक बंद करने की जरूरत है। मैं केवल साक्षी बनकर देख रहा हूं। तो श्वासों के अवलोकन मात्र से कितना चमत्कार घट रहा है, कितनी अद्भुत बातें हो रही है, इसे श्रद्धा से श्रवण करते हुए इस पर मनन करें कि मैं अपने मन को क्यों बाहर ले जाऊं, क्यों इस अनित्य संसार में भटकाऊं, क्यों इसको दुख के मार्ग पर चलाऊं, आनंद के मार्ग पर चलाऊंगा। अब तो अपने घर की तरफ इसको लौटाऊंगा, अब इसको बाहर नहीं भटकाऊंगा। ये आवारा नहीं है, ये तो बहुत सदाचारी है। देखो, काम भी गया, क्रोध भी गया, लोभ भी गया, मोह भी गया, राग भी, द्वेष भी, अनाथ सब चले गए। ये आसुरी प्रवृत्ति खत्म हो गई, अब देवी संपदा में जुड़ गए। कोई मंत्र तंत्र जंत्र की जरूरत नहीं, चुपचाप। ये राजमार्ग है, राजमार्ग। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, राजा देख रहा है। आप तो राजा के भी महाराजा। कबीरदास जी कहते हैं, धरू न ध्यान, मुझे ध्यान करने की जरूरत क्या, मैं तो राजाओं का राजा हूँ। धरू न ध्यान, करूँ नहीं जब तक, मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ जो जब करूँ कि योग तब करूँ, कुछ जरूरत नहीं। धरू न ध्यान, करूँ नहीं जब तक, राम रहीम नहीं गाऊं, कोई जरूरत कीर्तन भजन की मुझे नहीं। क्यों? मेरा प्रभु मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरे भगवान मेरा भजन करते हैं, मेरा साईं मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। मैं विश्राम को पाता, विश्राम। इसलिए सहज कहा, सहज समाधि, यानी कोई परिश्रम नहीं, बस केवल देखना, केवल देखो।
ये मैं अमूल्य हीरे को कांच के टुकड़ों के पीछे नष्ट कर रहा था। ये अमूल्य हीरा श्वास का, और इसे मैं कांच के टुकड़े बटोरने में लगा रहा था। ओहो, कैसी मेरी मूर्ता, कैसी मेरी नासमझी। किसी ने मुझे बताया भी नहीं आज तक ये राज, ये रहस्य इन प्राणों का, इस अवलोकन का। एक घंटा अगर इस प्रकार रहे तो 1 घंटे की आपकी समाधि और मुक्ति, समाधि यानी मुक्ति, अगर इसी को अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते आप दिन में, नौकरी नहीं, रिटायर्ड हो गए, काम धंधा नहीं है, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे से 8 घंटे में ले आओ। 8 घंटे की समाधि, 8 घंटे की जीवन मुक्ति। आप कहोगे 8 घंटे तो बहुत होते हैं, तो करोगे क्या? संसार का ही तो फिर उधेड़ बुन करोगे, राग द्वेष करोगे, मेरा तेरा करोगे, यहाँ वहाँ भटकोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, टीवी में न्यूज़ देखने लग जाओगे, क्योंकि चुप तो मन रहेगा नहीं बिना कुछ किए। तो इसलिए बकवास बंद करो संसार के बारे में। बहुत हो गया संसार, बहुत कर लिया संसार, बहुत लूट लिया संसार, बहुत ठग लिया संसार वालों ने तुमको, और तुमने ठगा संसार वालों को। अब और जरूरत नहीं ठगने की, ठगाने की, लूटने की, लुटाने की। इन श्वासों को लुटाओ मत, अब इनको बचाओ। एक दिन बैठकर तो देखो, उपवास करके देखो कि आज मैं उपवास करूंगी, उपवास करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, कमरा बंद, मैं और मेरे प्राण। एक दिन है तो देखो कैसा चमत्कार घटता है, कैसा मन में विश्राम आता है। लेकिन 8 घंटे मोबाइल लेकर बैठे रहोगे, कंप्यूटर लेकर बैठे रहोगे, और कुछ संसार का लिखा पढ़ा करने में लगे रहोगे, वहां तो दिन रात एक हो जाएगा संसार में, क्योंकि खाली बैठने की आदत नहीं। तो सप्ताह में 1-1 दिन यही करके देखो, 8-8 घंटे का उपवास, फिर इसे बढ़ाओ, सप्ताह में 2 दिन करो। सरकार ने भी शनिवार रविवार को छुट्टी कर दी है, तो तुम भी 2 दिन के लिए संसार की छुट्टी करके बैठ जाओ। कोरोना तुम्हें नहीं छुएगा। अपनी उन्नति को बढ़ाओ। व्यापार में देखते हो कि इस साल 5 लाख मिला है, अगले साल में 10 लाख कमाऊंगा। 10 लाख वाला 50 लाख की योजना बनाता है, जो अनित्य है, असार है। तुम्हारे साथ एक पैसा नहीं जाने वाला है, पर उस धन को तुम बढ़ाने में लगे हो, और जो धन तुम्हारे साथ जाने में है उसको गंवाने में लगे हो। कैसी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि, कैसी नासमझी, कैसी मूर्खता। जो धन तुम्हारा है, तुम्हारे साथ जाने को है, उसको छोड़ रहे हो, गंवा रहे हो, और जो तुम्हारे साथ जा नहीं सकता उसको कमाने में, बचाने में लगे हो। किसको उपदेश करूं?
किसको मैं समझाऊं, अपने आप ही को समझा लेता हूँ कि निरंजन, ये तेरी अमृत वाणी को कोई भी टाइम पास करने के लिए बैठ जाते हैं इधर उधर के भटकने से, चलो, लेकिन इस सत्य को संग्रह करने के लिए, इन श्वासों को सत्य में जोड़ने के लिए, बचाने के लिए हृदय से कहाँ भाव है। बैठे यहाँ, मन कहीं पत्नी में होगा, क्या कर रही होगी, पति में होगा, कहाँ बैठा होगा, बच्चे में होगा, क्या कर रहे होंगे। बैठे हैं यहाँ, लेकिन शरीर बैठा हुआ है, मेंटली एब्सेंट, फिजिकली प्रेजेंट। कुछ भी नहीं लाभ होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के तरकीब। मन होगा तभी परमात्मा मिलेगा, मन नहीं तो मंदिर में बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थ में प्राण निकाल दो, कुछ नहीं मिलेगा। योग यज्ञ जब तप कर, कुछ नहीं। मन को जोड़ना है, मन परमात्मा के साथ जुड़ जाए। जैसे पतिव्रता में भी सती नारी का मन पति में जुड़ गया और किसी का भी वो चिंतन नहीं करती है, पति को छोड़कर किसी में मन नहीं जाता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ मन को जोड़ देने का। मीरा यही कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, कोई दूसरा सपने में भी नहीं आता, मैं सोचती भी नहीं, विचार भी नहीं करती। पानी का स्वभाव नीचे जाने का है, बिना प्रयत्न के। ऐसा मेरा मन परमात्मा की तरफ बिना प्रयत्न के चला जाता है। अभी तुम्हारा मन संसार में बिना प्रयत्न के जा रहा है। मीरा का मन बिना प्रयत्न के भगवान में जा रहा है। संसार का तरफ तो जाना बहुत मुश्किल की बात हो गई है। आपका मन परमात्मा में जाना बहुत मुश्किल बात हो गई है। क्षण क्षण में खसक कर संसार में आ जाता है। तो आज की बात को महत्व देंगे। मैं आशा करता हूँ कल्याण आपका ही होना है, शांति मुक्ति आपको ही मिलना है, मुसीबतों से दुखों से आप ही को छुटकारा मिलना है। निकाल दो मन से न्यूज़पेपर पढ़ना। क्या जरूरत है तुम्हें न्यूज़पेपर मंगाने की? 5 रुपए का गरीब को कुछ खिला दो। ये 5 रुपए का, मुझे तो पता नहीं कितने का आता है, 2 रुपए का कि 5 का, उसको बचा 1 महीने का अगर बच जाता है 40-50 रुपया, तो तुम 5 भूखे आदमियों को पेट भर के खाना दे सकते हो। हम तो खाना तो देते, फिर भी और बचा लो तो और 5 को दे सकोगे, पर न्यूज़पेपर को पढ़कर क्या निकलेगा। लेकिन न्यूज़पेपर होना चाहिए। कोरोना हो कि कोरोना का बाप हो, हमको तो न्यूज़पेपर चाहिए। नया नहीं आया है तो पुराने वाले को ही देखते रहते हैं।
उसी के एक कालम को पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, उसमें घुस जाएंगे एक एक कालम में। कौन सी राजनीति है, कौन सा संसार का है, कहाँ पर मारकाट हो गया, कहाँ पर रेप हो गया, कहीं पर आग लग गई, कहाँ पर गाड़ी पलट गई, बस ये सब प्रपंच देखने में तुम्हें मज़ा आता है। मुख्य मुख्य यही का पढ़ते हो, छोड़ दो। अब तुम राजनीति में तो जाने वाले नहीं हो, अब तुम्हें कोई टिकट तो मिलने वाला नहीं है, चुनाव में जीतना नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे तुम्हें जाना नहीं कि कश्मीर की बॉर्डर पे नहीं जाना, फिर क्यों मर रहे हो, क्यों दिमाग सड़ा रहे हो इन सब बातों के अंदर। आश्चर्य लगता है, हमारा कोई मतलब नहीं उनसे, हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें जुड़ नहीं सकते, फिर क्यों। जिस गांव नहीं जाना उस गांव की रास्ता क्यों देखना कि कितना चलने को है। अब अपने मन को गुरु के ध्यान में ले आए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, अपने हाथ हृदय के पास होना चाहिए और गर्दन झुकी हुई होना चाहिए, तब नम्रता मानी जाएगी, तब गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं ये पता लगेगा। सीधे बैठे हो पत्थर की मूर्ति की तरह कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो जिसको प्रार्थना करते हो उसको मन में पहले लाओ। पिता को प्रार्थना करते हो तो पिता को लाना चाहिए, तब हम कह सकते हैं पितृदेव भव। माता को लाओ फिर मातृदेव भव। माता पिता तो मन में नहीं है और खाली बोले जा रहे हैं, कुछ लाभ नहीं। तो इसी तरह गुरु को सम्मुख मानसिक रूप में लाओ और फिर प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्य देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरो, तस्येते कथिता ह्यर्था, प्रकाशन्ते महात्मनः, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं, न गुरुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए जो मिले, तो भी सस्ता जान,
तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, हरि चाहे ना कर सके, गुरु चाहे सो हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना तो की है और परमात्मा से वचन दिया है कि तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम ही भाई बंधु, सब कुछ तुम ही हो। पर अपने मन से भी पूछो कि बोला तो है वाणी से, पर मन ने भी ये बात मानी है कि बस वाणी ने ही कहकर बात खत्म कर दी। इसलिए अपने मन को जांचो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर विचारो, अपने मन से फिर पूछो कि अभी जो तुमने कहा है त्वमेव सर्वं मम देव देव, क्या सचमुच में तुमने परमात्मा को ही सर्वम माना है? अपने मन से पूछो कि अभी जो बोला है तुमने इस सभा में, सत्संग की सभा को सबसे बड़ा तीर्थ कहा है, और पाप करो तो तीर्थ में क्षमा, तीर्थ में पाप करो तो सत्संग में क्षमा, सत्संग में फिर पाप करोगे तो कहीं क्षमा नहीं है। तो अपने मन से पूछो कि तुमने जो कहा है कि तुम्हें वह सर्वम, किसको सर्वम कहा है? परमात्मा को कि पति को कि धन को कि मकान को कि पुत्र पुत्री को, किसको सर्वम कहा है? किसमें तुम्हारा प्राण लटका खिंच रहा है? किसके लिए तुम्हारे प्राण प्यासे हैं? परमात्मा के लिए कभी झूठा वायदा मत करना, और किया है तो क्षमा मांगो कि मैंने झूठा आपको वचन दिया है, मेरा मन तो संसार में है, मैं झूठी बात कर रहा था कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव। ये मेरी तरफ से झूठा ही नारा था। मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं तो संसार में ही सब कुछ समझ रहा हूँ, संसार में ही मेरी ममता मोह है, ये तो लोगों के साथ बैठकर कह दिया। सचमुच में अगर ऐसा है तो भगवान से क्षमा मांगना कि मैंने आपको साथ में ये धोखा किया है, झूठ बोला है। और अगर सचमुच में है तो फिर संसार की तरफ जानना कि वो धोखा है, वो झूठ है। अगर परमात्मा की तरफ सत्यता है तो फिर इसी में निष्ठा रखना, और संसार में जो भी है वो सब झूठ है। जीवन चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए है, उसमें किंचित भी मन की अनुराग या सत्यता नहीं। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में बैठे सभी पुण्यात्माओं को निरंजन पुनः प्रणाम करते हैं।